हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाला हूँ क्या फॉल सीलिंग होने से पहले वायरिंग करना चाहिए, क्या फॉल सीलिंग के बाद। तो जैसे कि ये बोर्ड है, तो यहाँ पर स्विच बोर्ड था ये। तो यहाँ पर फॉल सीलिंग होने से पहले वायरिंग नहीं हुआ था, अब वायरिंग करना है, फॉल सीलिंग कंप्लीट है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं दिखाता हूँ जो फॉल सीलिंग होने के बाद किस तरीके से वायरिंग किया जाता है। अदरवाइज़ आप नहीं किए तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने एक स्टिप लिया पतला सा और उसके पीछे वायर बांधे। तो पूरे वायरिंग में इस तरीके से करूँगा, स्टिप द्वारा पीछे तार डाला मैंने, तार डाल के अब ये स्टिप आगे साइड मुझे जोड़ना है। पर ये करने के लिए फॉल सीलिंग जैसे ही पैक होता है तो वायरिंग अगर पहले करते हैं तो ठीक है, अगर बाद में करना हो तो सबसे पहले जिस साइज़ के आपको लाइट लगाने हैं वो लाइट कटवा दीजिए। काटने के बाद इस तरीके से वायरिंग हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही इस तरीके से टोटल वायरिंग करूँगा। इसमें 14 लाइट है, तो 14 लाइट की वायरिंग करना है मुझे, प्लस कोप है, इसमें कोप लाइट के भी वायरिंग करने हैं। तो इस तरीके से सारे वायरिंग। अगर आप भी इस काम से इतना टेंशन लेते हैं तो आगे से टेंशन लेने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आपका इलेक्ट्रीशियन आपका पास हो चाहे ना हो, ये वायरिंग बाद में भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है जो फॉल सीलिंग होने से पहले ही करो, फॉल सीलिंग होने का बाद भी हो सकता है। पर ये है थोड़ा सा कष्ट तो हर काम में होता ही है। तो पहले जो करते हैं पूरी तरीके से जगह मिलता है, स्पेस मिलता है, और बाद में जो करते हैं तो इस तरीके से करना पड़ता है, तो हो जाता है। पर तो कभी भी अगर वायरिंग आपका फॉल सीलिंग में नहीं होता तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने इस तरीके से एक लाइट से दूसरी लाइट, दूसरी लाइट से तीसरी लाइट, पर लाइट से एक एक वायर उठाया मैंने। तो इस तरीके से टोटल मैं स्विच बोर्ड का नीचे ले आया। अब यहाँ पर मैं पंच करूँगा पाइप जो स्विच बोर्ड का ऊपर से आ रहा है, फैन से जो डायरेक्ट स्विच बोर्ड में आ रहा है वहाँ पर पंच करूँगा। चाहे ये जो डिब्बी दिख रहा है उस डिब्बी से मैं बोर्ड में मिला दूँगा, चाहे उस डिब्बी से मैं सीलिंग पे मिला दूँगा। तो इस तरीके से पूरा लाइट में लगाऊँगा, लगा के ये कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊँगा। क्योंकि इसमें वायरिंग जो है वो पहले नहीं हुआ था, वो फॉल सीलिंग होने का बाद हुआ है। तो इस तरीके से सारे वायरिंग मैं करूँगा और ये वायरिंग हो भी चुका है मेरा। बात रही कॉर्नर का, तो कॉर्नर पे किस तरीके से क्या करूँगा वो दिखाऊँगा वो भी। तो ये मेरा लाइट पॉइंट बन गया है, एक न्यूट्रल एक फेस हो गया। तो पर लाइट का एक हाफ डाला है मैंने, यानी सेपरेट है, एक स्विच से एक लाइट ही जलेगा। तो बाद में एक स्विच से 2-3 लाइटें भी कर सकता हूँ, वो तो डिवाइड हो जाएगा। तो वायरिंग मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और वायरिंग के लिए जो लाइट के लिए लूपिंग है वो लूपिंग में कर रहा हूँ। ये वायर एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा वायर निकाल दिया। तो इस तरीके से ही इसको टैपिंग कर दिया मैंने, पॉइंट बना दिया। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये वायर कटिंग करना है मुझे, एक वायर कटिंग करके कॉर्नर पे मुझे मिलाना है। तो ये वायर मैं किस तरीके से कॉर्नर पे करूँगा तो असंभव है, कैसे किस तरीके से वायर पहुँचेगा। तो चलिए मैं दिखा दूँ किस तरीके से लूँगा। ये मैं लाइट से बाहर क्रॉस करूँगा, जैसे कि जो कोप बना हुआ है कोप में निकाल लूँगा। तो कोप में इतनी जगह होता है कि 2-4 वायर अपने आप मतलब ऐसे ही चुभ जाएंगे उसमें, जो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मैंने निकाल लिया, पहला लाइट से कोप से बाहर निकाल लिया और दूसरा लाइट का पास कोप से अंदर कर लिया। तो इस तरीके से कॉर्नर पे करता हूँ मैं काम। तो कॉर्नर पे क्या है कि बहुत कोने पड़ जाते हैं तो वो करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो टाइम समय की ज़रूरत पड़ता है। तो ये मैं इसलिए ऐसे कर दिया। तो इस तरीके से लाइट मेरे को अब कनेक्शन करना है, टोटल लाइट। तो टोटल लाइट मैं लगाऊंगा अभी। तो चलिए टोटल वायरिंग हो चुका है, अब लाइट कनेक्शन करना है। लाइट कनेक्शन करने के बाद मिलते हैं। चैनल पे पहले बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा।